Sir, sir, don't share the link. तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसटी बिजी एकेडमी। दिस इज और संदीप भैया, और आज अपन लोग शुरू करने वाले हैं अपने इस लेक्चर को, दैट इज अबाउट रे ऑप्टिक्स। हमने रे ऑप्टिक्स में लाइट नाम के चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नाम की एक प्रॉपर्टी देखी थी, और बहुत अच्छे तरीके से देखी थी, पूरे की पूरे प्रेम भाव से देखी थी। एम आई राइट? तो हम लोग उसी को आज कंप्लीट करेंगे। आज न्यूमेरिकल का टर्न है डेफिनेटली, तो तुम लोग को मेरा साथ देना है। न्यूमेरिकल अपन लोग लगाने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, तो हम पहले एक समरी देख लेते हैं। कल हमने इमेज फॉर्मेशन बताया था तुम लोगों को, और जो लोग नए हैं प्लीज यार तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम लोग इसको देख लेते हैं। आई थिंक तुम लोग को समरी पता होगी। कल हमने देखा था कि पोजीशन किसी भी उसके साथ, किसी भी मिरर के सामने, अगर किसी भी मिरर के सामने, किसी भी मिरर के सामने अगर कोई भी, किसी भी मिरर के सामने अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो उसकी उसका लोकेशन क्या होता है, मतलब उसका इमेज कहाँ बनता है, इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा था। सपोज दैट इट्स अ मिरर। अब मिरर में क्या क्या पॉइंट हो सकता है, बच्चा पार्टी बताओ। इट में भी यहाँ पे हो सकता है इसका पोल, यहाँ हो सकता है इसका क्या, फोकस, उसके बाद हो सकता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये कौन सा मिरर है बेटा? इस दर्पण को क्या बोलते हैं? Sir, concave mirror. कॉनकेव मिरर, ऑफ कोर्स। अब हम ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकते हैं? अब इसके बाद मान लो इधर है बहुत दूर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज कहाँ बनता था? Focus. फोकस पर। तो एट इनफाइनाइट पर अगर ऑब्जेक्ट है तो पोजीशन जो बनेगा फोकस पे बनेगा, और हाईली डिमिनिस्ड बनेगा, मतलब बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा बच्चा? बहुत छोटा। और क्या होगा? रियल भी होगा और इन्वर्टेड भी होगा। कैसा होगा बेटा? रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। मैं ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, रीजन भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं बस एक बार याद दिलाता हूँ। लेकिन जब तुम इनफाइनाइट और सी के बीच में रखोगे, मतलब बियॉन्ड सी एंड बिटवीन द इनफाइनाइट, देन ऑब्जेक्ट कहां बनेगा? तो ऑब्जेक्ट पहले फोकस पे बन रहा था, अब फोकस से थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर और फोकस के बीच में। एम आई राइट? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और अभी भी डिमिनिस्ट ही बनेगा, छोटा ही बनेगा। और चूंकि इधर के सामने रियल दुनिया है और मिरर के पीछे की दुनिया कैसी है? वर्चुअल दुनिया है। तो अगर रियल दुनिया में इमेज बन रहा है, रियल दुनिया में इमेज बन रहा है, तो कैसा बनेगा? रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि रियल इमेज हमेशा हमेशा इन्वर्टेड होता है। ठीक है। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो क्या होगा? इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी बनेगा, और सेम साइज का बनेगा, और सेम प्लेस पर बनेगा। एम आई राइट? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. बियॉन्ड बियॉन्ड फोकस और कंप्यूटर, इसके बीच में रखा जाए, इन दोनों के बीच, तो क्या होगा? मतलब तुमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा आगे कर दिया तो क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट भी Sir. थोड़ा सा, इमेज भी थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने सिखाया था। और इस केस में इनलार्ज बनेगा। और अगर फोकस पे रख दिया तो इनफाइनाइट पे बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट पे रखने पर, अगर फोकस पे बन रहा है तो फोकस पर रखने पर इनफाइनाइट पे बनेगा। ठीक है। और लास्ट केस जो था, लास्ट केस जो था कि अगर पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, और इस केस में इनलार्ज होगा। इनलार्ज मतलब बड़ा होगा। और ये बहुत बार पूछा गया है। मैनी मैनी टाइम, मैनी मैनी टाइम हैज बीन आस्क्ड, मैनी टाइम हैज बीन आस्क्ड। तो इंपॉर्टेंट नोट करके लिख देना। और एक कॉनकेव मिरर जो है, कॉन्वेक्स मिरर, अब दूसरा एक मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में खास चीज ये है कि तुम इंफिनिटी पे रखोगे तो फोकस पे तो बनेगा ही बनेगा, और इंफिनिटी के अलावा कहीं पे भी रख लो तो फोकस और पोल के बीच में बनेगा, और छोटा बनेगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, एक कॉनकेव मिरर है, मैं बताता हूँ छोटा क्यों बनेगा। तुमने कितने लोगों ने गाड़ी के शीशे देखे हैं बेटा? Yes, sir. तुम लोग की स्कूटी Yes, में शीशे हैं? कितने लोग के पास स्कूटी है? yes, sir. गाड़ी, पाची पल्सर, डिस्कवर. बोलो, तुम में से किसी के पास है गाड़ी, स्कूटी, कुछ भी, या सब ऐसे ये सर गाड़ी है. क्या हो? अच्छा, गाड़ी है। अच्छा, अपाची, गाड़ी में तुम डिस्कवर, साइड मिरर पल्सर. देखते हो? ऐसे साइड मिरर होता है जिसमें हम पीछे की, नहीं, हम यस सर, यस सर. हम पीछे के उनको देखते हैं, पीछे के लोगों को देखते यस सर. हैं। तो उसमें क्या होता है, चाहे पीछे से ट्रक भी आए ना, तो भी वो मुझे सीधा दिखेगा और छोटी छोटा दिखते. दिखेगा। देखा यस देखा? सर. ट्रक तो बहुत बड़ा यस होता सर. है, लेकिन वो हमें मिरर के अंदर कैसा दिखता है? छोटा दिखता है। बहुत बड़ा थोड़ी ना दिखता है। यस सर. तो हम वहां पे साइड मिरर में यूज करते हैं किसको? कॉन्वेक्स मिरर को। कॉन्वेक्स मिरर. क्यों यूज करते हैं?
क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें कैसा इमेज चाहिए, हमेशा सीधा। छोटा। इसे थोड़ी ना है, अगर कॉनकेव कोई गलती से लगा देगा तो ट्रक आ रहा है पता चलेगा उल्टा दिखने लगा है कि नहीं। अच्छा। हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे यार ये ड्राइवर कैसे चला रहा है, इसका सर ऊपर है पैर नीचे है कि नहीं। तो हम क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या लगता है बेटा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर। मिरर की खास बात यह है कि इसके सामने तुम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट, चाहे कितना भी बड़ा रख लो, ये हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। अब देखो मिरर के सामने की दुनिया कैसी है, रियल या वर्चुअल? रियल, क्योंकि हम इधर हैं। और मिरर के अंदर की दुनिया, रियल। शीशे के अंदर की दुनिया कैसी है, वर्चुअल। आभासी। अरे तुम शीशे के अंदर थोड़ी ना घुसती हो, तो दैट इज आभासी ना, बस आभास करती हो, वर्चुअल है। तो ये वर्चुअल है। और जब भी वर्चुअल इमेज होता है तो सीधा बनता है या उल्टा? सीधा। सीधा। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। मिरर। अच्छा तुझे एक बात पता है, इस मिरर को हम ना ये ऐसे बोलते हैं, ये मिरर क्या है, ये मिरर क्या है, कॉनकेव। कॉन्वेक्स। ये। लेकिन इसकी खास बात यह है कि पैरेलल आने आने वाली लाइंस को ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। एक पॉइंट पे क्या यस सर। करता है, कन्वर्ज। तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। क्योंकि ये क्या करता है, सारे के सारे रेज कन्वर्ज को करता है। कन्वर्ज करता है। और ये वाला क्या करेगा, सबको फैला देगा। तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्स करता है। डाइवर्जिंग मिरर। क्या डाइवर्स। बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। तो कई बार ऐसे पूछेगा कि कन्वर्जिंग मिरर कौन है और डाइवर्जिंग मिरर कौन है। तो हाउ यू विल फाइंड, समझ जाना कि जो कन्वर्ज करेगा वो कन्वर्जिंग मिरर, और जो डाइवर्ज करेगा वो डाइवर्जिंग मिरर। अच्छा मिरर जो है ना, कभी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। अगर कोई कन्वर्जिंग मिरर है तो पानी में भी कन्वर्जिंग मिरर का ही काम करेगा और हवा में भी कन्वर्जिंग मिरर का काम करेगा। ये कभी भी म्यू पे डिपेंड नहीं करता है, परावैद्युतांक पे डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है तुम्हें, नहीं समझ में आ रहा है? एक बात बताओ, फिर तुम फिर शीशा आ लो, रहा है। तुम शीशा लो, प्लेन मिरर लो, पानी में घुस के देखो, तो पहले जितने दूरी पे थी बाद में उतनी ही दूरी पे तुम्हारा इमेज सीधा बन जाएगा, है ना? बात समझ में आ रहा यस है सर। तुम्हें? यस नहीं बात सर। समझ में आ रहा यस सर। है? ऐसे ही तुम कन्वर्जिंग मिरर लो, पहले अगर ये हवा में कन्वर्ज कर रहा है तो वाटर में भी कन्वर्ज करेगा। लेकिन लेंस में ऐसे बताऊंगा, एक कन्वर्जिंग लेंस बताऊंगा और एक डाइवर्जिंग लेंस बताऊंगा। तो कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस में ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि किसी और मीडियम में वो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग में चेंज हो जाए और डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग में चेंज हो जाए। बात समझ में आ रहा है? लेकिन मिरर मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, लेंस मीडियम पे डिपेंड कर सकता है। अभी हम लोग लेंस मेकर फार्मूला देखेंगे। लेंस मेकर फार्मूला मतलब लेंस को बनाने वाला फार्मूला। अगर मैं तुमको सिखा दूंगा तुम भी लेंस बनाने लगोगी। तुम में से कई थे सोच रहे हो कि अब हम दुकान खोल लेंगे सर। कितने लोग सोच रहे हैं, कोई नो सोच रहा है क्या? सर। मतलब अभी से पैसा कमाने का मन करने लगा है। चलो। नो सर। अच्छा हम ना अब न्यूमेरिकल पोर्शन पे आते हैं। थियरी खत्म, क्या हो गया बेटा, थियरी खत्म, अब न्यूमेरिकल करेंगे। देखो, देखो न्यूमेरिकल क्या कहता है। अच्छा साइन कन्वेंशन मैंने तुम्हें बताया था क्या, नहीं बताया ना अभी? तो बताए थे। साइन कन्वेंशन में एक बार बता देता हूँ। साइन कन्वेंशन मैंने पहले बता चुका हूँ, मुझे तो ये याद आ रहा है, यस सर। बता चुका हूँ ना उजमा। अच्छा कितने लोग कह रहे हैं सर मैं पुराने आपके 3 लेक्चर देख चुका हूँ, कितने लोग कह रहे हैं? तुम में से तो कौन मेरे से तो नोट्स में बन गई। जो पुराने लेक्चर देख चुके हैं, सारे नए बच्चे पुराने लेक्चर देख चुके हो कि नहीं देख चुके हो? नो सर पूरा नहीं देखे। पूरा नहीं, काहे नहीं देखे हो, किस खुशी में नहीं देखे हो? कल संडे था ना, यस सर। तो काहे नहीं देखे जी? मार खाने वाला काम कर रहे हो तुम, आए मार खाओगे। बोलो बच्चा पार्टी, काहे नहीं देखे, किस खुशी में? और तुम लोग यार मतलब लिंक बच्चों को शेयर कर देते हो, तुम्हें ये बोलना चाहिए कि बाई कर लो। तो तुम लोग शेयर क्यों करते हो बच्चा पार्टी? हम्म। तुम्हें पता है हम लोग ना मतलब जो ऐप में लिंक है, एक ऐप में भी लाइव सेशन लेने का ऑप्शन होता है। तुम्हें पता है कि नहीं? पता है सबको? यस सर। लेकिन उसमें ना तुम ऐसे माइक तुम्हें नहीं मिलेगा।
तो अगर तुम लोग ऐसे लिंक शेयर करोगे तो हम क्लास उसी पर लेंगे, फिर तुम्हें माइक ही नहीं मिलेगा तो तुम्हारा नुकसान है या मेरा? सर हम लोगों का फिर हमारा हम लोग का तो सर, तुम लोग हम लोग का अपना सर। नुकसान क्यों कर रहे हो? देखो यार, पहले पहले ऐसे टीचर्स थे जिनको बच्चे क्या बना देते थे, बेवकूफ बना देते थे। बट यू नो वी आर इंजीनियर, है ना? और हम लोग दुनिया यस को सर। बेवकूफ बनाते हैं। तो तुम अगर स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे तो हमने तो ऑलरेडी उसका उपाय ढूंढ रखा है। तुम क्या सोच सकते हो या कोई बच्चा क्या सोच सकता है, वी हैव सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, है ना? तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो अगर तुम लोग को अपना नुकसान कराना हुआ तो तुम लोग करना, और नहीं नुकसान कराना हुआ, तुम चाह रहे हो कि हाँ सर माइक दो, मैं बात करके पढ़ना चाह रहा हूँ, तो फिर यस सर। कायदे के साथ पढ़ाई करो। चलो, ये हाँ जी सर। दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर पोल। ये तुम्हारा पोल है। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे तुम्हारा सी है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, बढ़िया बेटा, बोलो। यस सर। और यहाँ पे है तुम्हारा यस सर। फोकस। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अच्छा, तीन चीज हम डिफाइन करेंगे। एक तो एफ, एफ को हम बोलेंगे फोकस दूरी। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। फोकस दूरी। या फोकल डिस्टेंस। यस सर। फोकल डिस्टेंस कहाँ से मापा जाएगा? पोल से। पोल से। ठीक। पोल। दूसरा दूसरा टर्म होगा यू। यू मतलब होता है सर ऑब्जेक्ट पोल से। डिस्टेंस। दूरी। ऑब्जेक्ट दूरी। डिस्टेंस। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ से मापी जाएगी? पोल से। पोल से। पोल से। और इस ऑब्जेक्ट का कहीं ना कहीं तो इमेज बन रहा होगा ना, तो उसको यस हम सर। डिनोट करेंगे भी से। तो भी मतलब इमेज से डिस्टेंस। इमेज। ठीक है, ठीक है बच्चा पार्टी। यस सर। यस सर। और इसको इमेज को कहाँ से मापोगे? पोल से। तो पोल आपको से। पोल से मापेंगे। तो देखो, अच्छा, ऑब्जेक्ट अगर मुझे कभी रखना पड़े तो मैं किधर रखूंगा? इधर रखूंगा या इधर रखूंगा? सामने या पीछे? सामने। 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 तो ज्यादा ज्यादा ऑब्जेक्ट यहाँ सामने पे रखा सर। जा सकता है। मान लो मनीषा जो है ऑब्जेक्ट है, इसको मैं पोल से रखा, तो यहां से इसको क्या बोलूंगा? यू बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा? यू। यू बोलूंगा। तो ये कॉनकेव है, और कॉन्वेक्स अगर मुझे बनाना हो मैं ऐसे बना सकता हूँ। ठीक। अच्छा, एक बात बताओ, रिफ्लेक्शन होना है तो लाइट इधर से आएगी या पीछे से आएगी? सर आगे से आएगी। हाँ ऑफ कोर्स, अगर सर लाइट आगे इधर से से आएगी तो आएगा। रिफ्लेक्शन होगा नहीं, यानी लाइट इधर से आएगी। ठीक है, और यहाँ पे लाइट इधर से आएगी। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भाई सही है सर, मस्त। यस सर। अच्छा, सही अगर है। ऑब्जेक्ट रखना हो तो कॉनकेव में भी, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर में भी मैं यहीं से रखूंगा, यस सर। है ना? पीछे थोड़ी ना रखूंगा, पीछे रखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर तो इमेज ही नहीं पीछे। बनेगा। ठीक। हाँ बोलो बेटा। पीछे तो सिल्वर किया गया है। हाँ पीछे देखो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका फोकस कहाँ होगा? इधर होगा कि इधर होगा? दर्पण के सामने पीछे। होगा। हाँ पीछे होगा, बहुत बढ़िया। तो दिस इज फोकस और दिस इज एफ। अच्छा, इसके सामने इसका कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा? यस सर। कितने लोग कह रहे हैं सही है? कितने लोग कह रहे हैं सही यस है? सर। अच्छा यस बेटा, सर। एक बात बताओ, एक बात बताना, एक बात बताना, इसका ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का इमेज किधर बनेगा, आगे या पीछे? सर पीछे। हमेशा पीछे बनेगा, और यही बनेगा। हाँ, यस सर। तो मैं इसको भी बोल देता हूँ, मैं इसको क्या बोल देता हूँ बेटा? भी बोल देता हूँ। अच्छा, इसका इमेज किधर बनेगा, पीछे की आगे? सर सर आगे। आगे। आगे कहीं पे भी बन बनेगा। सकता है, आगे भी बन सकता है, पीछे भी बन सकता है, डिपेंड करेगा कहाँ रखा गया है। अगर यहाँ यस रखा सर। गया है तो आगे बनेगा, और अगर यहाँ रखा जाए तो ये बनेगा पीछे। पीछे। सर पीछे बनेगा, बन जाएगा सर। पीछे बनेगा। तो इसमें दो केस होगा, वो अब केस पहले हम केस फर्स्ट में लिख रहे हैं। केस फर्स्ट, जब इमेज आगे बने, व्हेन आगे बने, ये हमेशा याद रखना। तो साइन कन्वेंशन क्या होगा? पहली बात, यू
साइन कन्वेंशन के लिए पहले एक नियम लिखो, सारे लोग लिखो साइन कन्वेंशन के लिए नियम। यस सर। यहाँ रूल लिखना, डिस्टेंस, सारे लोग लिख रहे हो? यस सर। डिस्टेंस ट्रेवल in the direction of ray, in the direction of ray, किसके डायरेक्शन में? रे के डायरेक्शन में, will positive। कितने लोग कह रहे ठीक है? और दूसरा पार्ट क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल against in the direction, against the direction of ray, निगेटिव। विल नेगेटिव। ठीक, मस्त। ये दो नियम हमेशा याद रखना है बेटा, दो नियम। अब इन नियम को अप्लाई कैसे करना है मैं तुझे बताता हूँ। अच्छा, मेरी राइटिंग खराब है क्या? सर ठीक है, बहुत अच्छा है। थैंक यू। माशाल्लाह सर। वाह, बटन लगाना तुम लोग बड़ी बढ़िया सीखे हुए हैं। अब चलो यू देखते हैं। देखो, रे इधर से आ रहा है और तुमको दूरी मापना है यहाँ से, तो क्या करोगे? रे के डायरेक्शन में जा रहे हो या रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो? रे के अपोजिट रहे। अपोजिट डायरेक्शन। सोचो कैसे? रे तुम्हारी इधर से आ रही है, तुम इधर से जा रहे यस हो। सर। रे इधर से आ रही है, तुम इधर से जा रहे हो, तो हो क्या रहा है? अपोजिट। रे निगेटिव इधर से आ होगा। रही है, तुम इधर से जा रही है, तो इसका मतलब यू जो होगा नेगेटिव होगा। निगेटिव अच्छा, फोकस क्या होगा? सर फोकस भी नेगेटिव होगा। निगेटिव होगा। होगा। रेडियस क्या होगा? वो भी निगेटिव होगा। अच्छा, ऑल्सो भी क्या नेगेटिव। होगा? तो सर ये पहला केस है, जब इमेज आगे बन रहा है तो इमेज आगे कहीं इधर बन रहा होगा, तो इस केस में क्या यस होगा? सर, तो भी निगेटिव ये भी होगा। निगेटिव होगा। वो भी नेगेटिव होगा। समझ गए कैसे निगेटिव पॉजिटिव पहचानना हो? अगर तुम ये नहीं पहचाने तो इसका मतलब तुम ये नहीं कर पाओगे, और लेंस का भी सवाल नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना, ठीक है? यस सर। दूसरा केस सेकंड, केस सेकंड, व्हेन इमेज पीछे, व्हेन जब इमेज कहाँ बने बेटा? पीछे। बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, तब क्या होगा? तो बताओ यू क्या होगा उस केस में? निगेटिव होगा। निगेटिव होगा। पकड़ पा रहे हो कैसे निगेटिव होगा? एफ क्या होगा उस केस में? यस सर, वो भी निगेटिव होगा। निगेटिव होगा, बहुत बढ़िया बच्चा। आर आर क्या भी होगा उस केस में? निगेटिव होगा और भी पॉजिटिव होगा। हाँ, और भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही पकड़ लिया ना। कैसे? क्योंकि भी अब पीछे बन रहा है, तो तुम्हारी रे इधर से आ रही है और तुम भी इधर ही जा रहे हो ना, इधर ही जा रहे हो, इधर से आ रहा है और तुम इधर जा रहे हो। कितने लोग कह रहे हैं भाई? यस सर। अच्छा, इस केस में क्या होगा? यू क्या होगा? यू निगेटिव। नेगेटिव। निगेटिव होगा। एफ क्या होगा? पॉजिटिव। 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 आर क्या होगा मनीषा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और वी क्या होगा? सर पॉजिटिव। भी पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो याद रखना होगा। अच्छा, इसमें तो भी पक्का पॉजिटिव होगा 100%। अगर कॉन्वेक्स लेंस बोल दिया, ऑलवेज। अगर कॉन्वेक्स लेंस बोल दिया तो दो चीज पॉजिटिव हमेशा होना है, क्या? फोकस और सर भी। फोकस और भी। भी। और अगर कॉन्केव लेंस बोल रहा है तो भी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। यस सर। ये डिपेंड करेगा, ये डिपेंड हमेशा करेगा नेगेटिव होगा लोकेशन सर। किधर है, ये डिपेंड करेगा वस्तु का लोकेशन किधर है, ठीक है? मस्त, समझ में आ गया? हाँ, अब इसी के आधार पे अपन लोग सवाल करने वाले हैं। चलो, मिरर फार्मूला क्या होता है? अब देखो, मिरर फार्मूला मैं बता रहा हूँ क्या होता है। यह वन में भी। हाँ, अभी अभी रुको रुको। ये फार्मूला इतना मजेदार और इतना शानदार और लाजवाब है, यस तुम्हें सर। बता नहीं सकता मैं। देखो, ये तुम्हारा क्या भाई? मिरर है, ये तुम्हारा मिरर है। यस सर। अब मान लो कहीं इधर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा जाए, तो लोगों से पूछा गया ये बताओ इसका इमेज कहाँ बनेगा? इमेज, मान लो इमेज कहाँ बनेगा? मान लो इमेज यहाँ बन रहा है, तो पोल से इसकी दूरी भी कितनी होगी ये कैसे पता चलेगा?
तो यही पता करने के लिए ना मिरर फार्मूला दिया गया। मिरर फार्मूला बोलता है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बराबर 1/f। ये रिलेशन दे दिया मिरर ने। तो लोगों ने बोला सिर्फ क्या कॉनकेव के लिए है? तो इसने बोला नहीं, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए है, बस साइन के साथ रखना। किसके साथ रखना बेटा? साइन के। साइन के साथ, बस खत्म। ठीक है, ये कितने लोगों को समझ में आया मिरर फॉर्मूला? सबको याद है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अच्छा, जब लेंस आएगा ना तो मैं इसी में निगेटिव कर दूंगा। यस सर। ठीक है, V तो और अभी इसके बीच में अभी का अभी negative मिरर होगा। वाला ये फॉर्मूला समझो, अभी लेंस वाला भी देखेंगे। अच्छा, फिर कई लोग धर लिए, बोलने लगे कि कितना बड़ा बनेगा ये तो तुमने बताया ही नहीं, तो अभी उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जो फॉर्मूला दिया गया है ना 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसको देने के पीछे ना बहुत सारे अजम्पशंस हैं। क्या है बेटा? अजम्पशंस हैं। क्या अजम्पशन है? कि मिरर का अपर्चर समान है, मतलब मिरर छोटा है, बहुत लंबा नहीं है, बहुत बड़ा मिरर नहीं है। अगर मिरर बहुत बड़ा हुआ तो क्या होगा? नहीं हो पाएगा। ये फार्मूला सही आंसर नहीं देगा। बात समझ में आ रहा है? बोलो। और दूसरा, यस सर। ऑब्जेक्ट लाई करेगा प्रिंसिपल एक्सिस के बड़ी क्लोज। जैसे मान लो जैसे मान लो जैसे मान लो ये तुम्हारा मिरर है और इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट यहाँ होगा या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा। बात समझ में आ रहा है? यस ऐसा सर। नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट यस से होगा, तब ये फॉर्मूला ज्यादा वैलिड होगा, ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? और तीसरा इंसिडेंट रे मेक स्मॉल एंगल विद द मिरर सरफेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान समझना, जितनी भी रेज यहां से टकरा रही हैं, देट शुड बी मेक अ स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल वो आगे तुम्हें डेरिवेशन से समझ में आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी ये तुम्हारे में ज्यादा वो नहीं है। लेकिन तुम्हें बात जाननी चाहिए कि ये फॉर्मूला आगे चल के जब तुम बीटेक एमटेक या फिर उसमें जाओगे तो वैलिड नहीं रह जाएगा, इसमें करेक्शंस करने पड़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, फिर लोगों ने पूछा कि सर मिरर फॉर्मूला तो आपने दे दिया, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, तुम ही बताना। मान लो किसी के दांत में कीड़ा है, मुझे देखना है, तो मैं उसको क्या करके देखना चाहूंगा? बड़ा करके जो देखना चाहूंगा, है यस ना? सर, जूम करके लेंस जूम लगा करके। जूम के करके देखना चाहूंगा। तो कहते हैं माइक्रोस्कोप। जूम करने को बोलते हैं हमारे भाषा में, ऑप्टिक्स के भाषा में, मैग्निफिकेशन, कि यस कितना सर। गुना मैग्नीफाई कर लिया। अगर यस दो सर। मान लो कि कोई होल था छोटा सा, अब उसको 4 गुना बड़ा करके अगर देखा जा रहा है तो बोलेंगे इसका मैग्निफिकेशन 4 है। असल बात समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। और मान लो ऐसा हो गया कि इतना बड़ा चीज है, इतना बड़ा पेन है, और अगर तुम इससे देख रहे हो मिरर से या लेंस से, तो अगर वो आधा दिखने लगे तो हम क्या बोलेंगे? इसका मैग्निफिकेशन आधा है। बात समझ में आ रहा है? और अगर 1/4 दिखने लगे तो क्या बोलेंगे? इसका मैग्निफिकेशन 1/4 है। बात समझ में आ रहा है? अगर मैग्निफिकेशन किसी चीज का 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है? वो जूम कर रहा है, जूम इन कर, क्या कर रहा है? जूम इन कर रहा है। अरे देखो, बोलो भाई, अरे वो जूम कर रहा है ना, बड़ा बना यस रहा है। सर। और अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है, मतलब वो उसका इमेज छोटा बना रहा है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तुम्हें ये बात ही नहीं समझ में आ रही है, क्या बताऊं यार तुमको। हाँ बोलो भाई, अरे बोलो, बोलो बच्चा पार्टी। समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बताओ। यस सर। चलो मैं बता रहा हूँ, देखो ये चीज, मैं मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा करना है तो मैं इसको जूम कर दिया, दिखा? दिख रहा है? एक बार और जूम कर दिया, दिख रहा है? और अगर मुझे इसे छोटा करना है तो मैं जूम इन कर रहा हूँ, तुम्हें दिख रहा है छोटा होता जा रहा है? यस यस सर। यस सर। सर। तो छोटा होने का मतलब दिखाई दे मैग्निफिकेशन रहा 1 से कम होता जा रहा है, यस सर। और बड़ा होने का मतलब मैग्निफिकेशन 1 से है। मैग्नीफिकेशन एक से ज्यादा 1 से ज्यादा हो ज्यादा। गया। बात समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। हाँ, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात थोड़ी ना थी। तो ये मैग्निफिकेशन कैसे पता चल रहा है? तो मैग्निफिकेशन इससे पता चल रहा है कि हाइट ऑफ अब इमेज, इमेज ना जी, सर में बाई हाइट हाइट ऑफ ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। कितने लोग कह रहे हैं हाँ सर सही है? सही है। बोलो। या एम
हाइट ऑफ इमेज को मैं आई बोल देता हूँ और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं ओ बोल देता हूँ। क्या सही बात है? अगर इमेज बड़ा हुआ ऑब्जेक्ट से तो मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा, और अगर इमेज छोटा हुआ 1 से तो मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा। हाँ या ना कम बोलो? होगा। यस सर। तो लोगों ने बोला ये तो ठीक है, मैं मैग्निफिकेशन निकाल लूंगा। तो ये आई और ओ का यू और बी के साथ कोई रिलेशन है क्या? तो लोगों ने बोला हाँ है। यस सर। आई बाई यू इज इक्वल टू होता है माइनस वी बाई यू। यू। अच्छा, यहाँ पे भी सबको U, साइन yes, के sir. साथ रखना है, सबको साइन Sign के के साथ साथ। रखना है। अब एक बात और, साइन के साथ तो रख लेंगे साहब, आई और ओ का साइन कैसे रखेंगे? तो देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर इमेज या ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उस केस में क्या बोलेंगे? हाइट पॉजिटिव जो है होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा, और अगर Yes. प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो हाइट क्या होगा? नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा। ये ध्यान रखना है बेटा, ये बिल्कुल यस ध्यान सर। रखना, ठीक है? तो ये 2 फार्मूला है, आज इसी पे करेंगे न्यूमेरिकल, बस। क्वेश्चन, चलो कितने लोग कह रहे हैं हाँ सर मुझे क्वेश्चन दिख रहा है, मैं इसको कर सकता हूँ? कितने लोग बोल रहे हैं साहब मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम? कितने लोग ऐसा बोल पा रहे हैं? यस सर। देख पाओगे कि नहीं पाओगे? देख पाएंगे। चलो इसको मैं करना सिखाता हूँ, आ जाओ। An object is placed at 15 centimeter from concave mirror of local length 10 centimeter. एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, मिरर कौन सा है? कॉनकेव। मैं कॉनकेव बना रहा हूँ, लेकिन हालांकि बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे मैं संतुष्टि के लिए बना रहा हूँ। किसके लिए बना रहा हूँ बेटा? तुम्हारे संतुष्टि के लिए बना रहा हूँ। एक कॉनकेव मिरर सही बनाए क्या? ठीक है। इसका फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कहाँ पे है फोकल लेंथ के बाहर? इधर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल रहा है कि इमेज का पोजीशन क्या होगा, भी क्या होगा? तो एक बात बता बेटा, अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या 20 सेंटीमीटर पर होगा? यस यस सर. सर। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इमेज कहाँ बनना चाहिए? क्या इधर बनना चाहिए, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में? सोच, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा जाए तो इमेज इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है। क्यों? क्योंकि जब सेंटर पे होता ना तो सेंटर पे ही बनता है, इसको आगे शिफ्ट किया तो ये पीछे शिफ्ट होगा। हाँ. अरे बोलो भाई, तुम लोग को याद ही नहीं यस है? सर. यस कल सर. पढ़ाया और आज तुमको ये चार्ट भी देके गया, ये समरी भी देके गया, फिर भी याद नहीं है, गधे हो। इसीलिए तुमको लोग को बोलता हूँ तुम लोग गधे हो। याद आ गया? अब याद आ गया? यस सर. हाँ, तो ये तो बस देखना है कि हमारा जो है आंसर जो आएगा, मैं एक भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि जो मेरा आंसर आएगा ना यू भी जो आएगा वो ज्यादा आएगा किससे? -20 से। भाई तुम्हारे खाते हैं बोलो बच्चा, समझ में आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, अब सॉल्यूशन करें इसको सॉल्व करें। एफ की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव? सर -10. माइनस। अच्छा, यू की वैल्यू क्या है? सर -15। -15. जी हमें निकालना है, रिलेशन बता भाई। 1/f फिजिकल 1/f is equal to 1/v plus 1/u. 1/f 1/f को मैं 1/10 लिख देता हूँ, माइनस ऊपर कर लिया, कोई मसला नहीं है। 1/v और ये प्लस तो ये माइनस हो जाएगा 1/15, इसको उधर भेज दे तो ये 1/v इज इक्वल टू क्या होगा? 1/15 माइनस 1/10। ये कितने लोग को सॉल्व करने आता है? कितने लोग को सॉल्व करने आता है? आता है सबको फ्रैक्शन सॉल्व करना? क्या करना चाहिए? एलसीएम लेना चाहिए इस केस में। तो 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 15 और 10 का LCM -30. सर आंसर will be -30. 15 और 10 का एलसीएम होगा 30। यस सर। ठीक है, अब देखो ये 15 दूना 30 और 10 तिहाई -30, तो ये 1/v इज क्या होगा? -1/30। तो इसका इधर गुणा और का इसका वैल्यू इधर गुणा। -30 आएगा सर. -30। कितने लोग कह रहे हैं अरे यार इजी सवाल था? और देखो मैंने जो भविष्यवाणी करी थी कि v की वैल्यू -20 से ज्यादा आएगी, है ना?
यस सर। अरे 20 के इधर ही आना था, 20 के इधर ही आना था, तो आगे क्या है 30 है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। कितने लोग कह रहे हैं हाँ सर। अच्छा, अगर ये पहला सवाल था, अगर तुम में से किसी भी एक बच्चे को भी ये सवाल नहीं समझ में आया हो तो तुम पूछ लो, क्योंकि इसके आगे अब बस इसी टाइप के सवाल आएंगे, और ना लेंस में भी ऐसे ही सवाल आएंगे, और ये चैप्टर ऐसे ही होगा। किसी को नहीं समझ में आया पूछ लो प्लीज, प्लीज आस्क योर डाउट बेटा। बच्चा पार्टी, किसी को अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो बच्चा, क्योंकि मैं कल चैप्टर खत्म कर दूंगा। बोलो बोलो, कोई सबको आ गया समझ में? नेमत, फिरदौश, यस लई, सर। मयंक, शबा, शारा, यस सर, समझ में आ गया। कोई तो ऐसा नहीं है बच्चा जिसको नहीं समझ में आया हो? यस सर, आ गया। बहुत बढ़िया, तो ये सवाल आपके लिए। अच्छा, एएमयू में ऐसे सवाल आते हैं, दिस क्वेश्चन इज स्पेशली फॉर यू। क्या आंसर होगा? अ 3 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो बेटा मिरर कौन सा है? अच्छा, बिना बिना क्या बिना फिगर बनाए भी सॉल्यूशन किया जा सकता है? हाँ सर, यस किया सर। जा सकता है। Yes, लेकिन sir. फिर भी चलो मैं तुम्हारे सहूलियत के लिए बना देता हूँ, हालांकि मुझे कोई नीड नहीं है, पर ठीक है, मुझे ड्राइंग बनाने में मजा आता है। हालांकि मेरे कक्षा 10वीं में, गेस करो मेरे कक्षा 10वीं में ड्राइंग में कितने नंबर होंगे 100 में से? 90. और कोई I don't know, sir. गेस करो बस, तुम्हें मुझे देख के क्या लगता है, मेरी ड्राइंग देख के क्या लगता है? अच्छा ही आया होगा। सर 80 आया होगा, 70 80। हाँ देखो, जैसा इसका शकल है वैसा ही नंबर बता रहे, देख रहे हो? और कोई जी गेस करो। Sir, 90 plus maybe. अच्छा, Sir, 90 plus. Confirmly. और कोई? और कोई बता ली? जो आप बताइए वही। 97 आउट ऑफ 100। और मुझे कुछ भी नहीं आता है ड्राइंग में, फिर भी बहुत अच्छा 97। पता नहीं 3 नंबर उन्होंने कहाँ से काट लिया, पर मिला सबसे ज्यादा नंबर मेरे ड्राइंग में थे। मेरे पापा देखे बोल रहे हैं किससे 11th में पढ़ाई करने जा रहा है? मैंने बोला मैथ से। कह रहे मैथ का ले रहे, साइंस ले रही। मैं बोला है, मैंने सॉरी, उन्होंने बोला आर्ट ले ले। मैंने बोला कहाँ है? ड्राइंग में सबसे ज्यादा नंबर है। मैं बोला आपको क्या लगता है मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनूंगा? मुझे कुछ नहीं आता है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो लेकिन आर्ट में मेरे नंबर बहुत अच्छे आ गए थे 10वीं में। चल भाई, ये करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज 15 सेंटीमीटर। मतलब मिरर से 15 सेंटीमीटर पे क्या रखा गया है बेटा? ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। एंड इमेज इज फ्रॉम 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन द सेम साइज। मतलब ये 15 पे रखा गया है, तो कहाँ बना है? 30 पे बना है। कहाँ पे बना है? और सेम साइज। और अगर ये सेम साइज पे बन रहा है तो क्या उल्टा बनेगा कि नहीं? बोल Yes, भाई। Yes, sir. हाँ बहुत बढ़िया, ये तो समझ में आना चाहिए। तो कैलकुलेट द हाइट ऑफ इमेज। कैलकुलेट, इसकी हाइट 3 है, तुझे बस इसकी हाइट निकालनी है। अब सर देख मैंने सीख करा है। मैं निकाल रहा हूँ कैसे। हाइट ऑफ इमेज आई बाई ओ इज इक्वल टू होता है -v बाई। हाइट ऑफ इमेज कितना है यही निकालना है। अब देख, जिसको निकालना होता है कभी भी उसकी साइन हम नहीं रखेंगे, क्योंकि वो यस अपने आप आ जाएगा। बाकी सब की साइन रखेंगे। ओ क्या है? ओ का साइन पॉजिटिव होगा या निगेटिव? सर उसका पॉजिटिव होगा पॉजिटिव वो। होगा, ऊपर है माइनस। भी कैसा होगा? -30। यू Minus कैसा होगा? 30 -15। plus काट दो, 15 दूना minus 30। do आई not की kiss. वैल्यू क्या होगा? -6। 6 मतलब plus 6. छोटा बनाया होगा इमेज की बड़ा? बहुत बड़ा, 3 गुना। बड़ा हाँ, बड़ा बड़ा उल्टा बड़ा। निगेटिव Yes, का sir. मतलब ये हुआ कि उल्टा बनाया है। यस निगेटिव का सर। मतलब क्या हुआ है कि सर नीचे हो गया है और टांग ऊपर हो गया है, लेकिन बड़ा बहुत बड़ा बनाया है, मैग्नीफाई कर दिया है। बात समझ में आया? कितने लोगों को ये सवाल समझ में आया?
यस सर Yes, समझ sir. में आ गया। यस सर समझ में आ गया। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बुद्धि भी बढ़ाना, सिर्फ सवाल ही नहीं लगाना है, बुद्धि भी Sir, बढ़ाना है। sir, one time, sir, show that question again, sir. Previous question, sir. Just I am showing the question in front of you, and you have to answer me. अच्छा, तुम में से सब लोग 10 तो पास हो गए ना जी? कोई ऐसा तो नहीं है फेल हो गया? नो सर। No, No, sir. sir, अभी रिजल्ट नहीं आया है. सर अभी रिजल्ट ही नहीं आया है। Yes. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, सारे लोग पास हो जाना, ठीक है, क्योंकि रिफंड पॉलिसी हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। पढ़ना तब भी पड़ जाएगा, तो सारे लोग कायदे के साथ पास हो लियो, बता दे रहा हूँ पहले ही। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं सर आप जिस घर में बैठे हो आपका घर बहुत बढ़िया है? यस सर बढ़िया Yes, है। sir. अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पे ध्यान दो। A 1.4 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, तू देख रहा है हर बार ही बोल दे रहा है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर परपेंडिकुलर Yes, रखने sir. के बजाय अगर ऐसा रखता है तो हमें फॉर्मूला हो सकता है नहीं लगा पाते। Yes, sir. हमें फॉर्मूला लगा पाते क्या? नहीं लगा पाते, इसीलिए बार बार No, बोल sir. दे रहा है कि परपेंडिकुलरली रखे हुए हैं। Perpendicular. समझ रहे हो? Yes, sir. वरना हमारे जैसा कोई लड़का हुआ केस कर देगा, कही देगा हमको कैसे पता परपेंडिकुलर रखा गया है कि नहीं? वो कही देगा हमको थोड़ी ना पता, हमको सपना थोड़ी आ रहा है कि परपेंडिकुलर रखा गया है। ऐसा भी हो सकता है ना कि ऐसे रखा गया हो या ऐसे रखा गया हो। तो ये लोग पहले से अच्छे अच्छे किताब वाले ना पहले से सब कुछ बता देते हैं। अच्छा, किसके? कॉन्वेक्स मिरर के। तो मैं कॉन्वेक्स मिरर बना देता हूँ यार, तुम्हारी सहूलियत के लिए कॉन्वेक्स मिरर यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। चलो, इसका इसका अच्छा, ये ऑब्जेक्ट जो है रखा गया है, मान लो यहाँ रखा गया है, इसका हाइट कितना है जी? 1.4 है ना? फोकल लेंथ 1.4. कितना है? फोकल लेंथ 15 है, तो यहाँ कहीं फोकल है, इसकी दूरी 15 है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 10 पे है, यहाँ से 10 पे है, ठीक है। कैलकुलेट द फॉलोइंग। पहला लोकेशन ऑफ इमेज, मतलब पहला वी फाइंड करना है, दूसरा आई फाइंड करना है, और तीसरा नेचर फाइंड करना है। तो चलो पहले भी फाइंड कर लेते हैं। भी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? 1/f इज इक्वल टू, बोल भाई। 1/v plus 1/u. बहुत बढ़िया। अच्छा, f पॉजिटिव रखूं या निगेटिव? Sir, positive. भी क्या रखूं, पॉजिटिव की निगेटिव? Sir, we will be positive. भी तो निकालना है। हाँ, होगा पॉजिटिव, आना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन हम पहले इसका कोई साइन नहीं रखेंगे। अगर निगेटिव भी Yes, आ sir. रहा होता ना तो हम निगेटिव नहीं रखते हैं, भले हमको पता है, लेकिन हम रखेंगे नहीं क्योंकि वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। Yes, sir. प्लस 1/u, यू की जगह पे क्या रखोगे? Negative. Negative. -10। तो -10 और प्लस के साथ गुणा होके माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये Minus क्लियर में. हुआ? इसको इधर भेज दो। 1/v इज इक्वल टू क्या हुआ? 1/15 प्लस 1/10। ठीक, बढ़िया। यहाँ तक सबको समझ में आया बच्चा पाड़ी? बोलो। यस सर। 20। चलो, सर, v की 1/v। वैल्यू 6 आ जाएगी सर. हाँ, 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा? फिर से 30 होगा। 30. 15 30 गुना 30 और 10 तिहाई 30। 30. 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 5/30। 5 5 by से 30 को 30. काटूंगा 6 बार में, इसका 1 by इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो v की वैल्यू क्या आई? 6। 6 अब पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव क्यों आया है? क्योंकि हमें पता है इसका इमेज इधर बनेगा। और छोटा भी आया है। क्यों आया है? क्योंकि छोटा ही तो बनता है कॉन्वेक्स मिरर से। तो यस सर। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? पहला वर्चुअल, दूसरा क्योंकि वर्चुअल दुनिया में बना है ना, और दूसरा क्या होगा बोलो? डिमिनिस्ड। Diminished. और क्या होगा तीसरा? तीसरा क्या होगा बच्चा? वर्चुअल होगा, छोटा होगा और सीधा भी तो होगा। Yes, sir. Right. ये रहा, Yes, हो sir. गया? अच्छा, हाइट ऑफ इमेज बनाना है, हाइट ऑफ इमेज बताना है। दूसरा सवाल, तो क्या लिखोगे? I/u इज इक्वल टू -v/u। आई की वैल्यू निकालनी है। ओ क्या है? 1.4 इज इक्वल टू माइनस, v की वैल्यू क्या है? 6। u क्या है बेटा? -10। क्या है भाई? -10, यही है ना? तो i की वैल्यू हो जाएगा 14 छके
बोलो। 6 चौको 24 और 6 एकम 6 तो 8, 14 छक 84। तो ये क्या हो गया? 0.84 हो गया। क्या आई छोटा बना है? क्या मैग्निफिकेशन 1 से कम है? क्या सर छोटा इमेज मैग्निफिकेशन बन 1 रहा से है? कम है सर। और क्या हमें छोटा ही बनना चाहिए था? बनाना भी तो छोटा ही चाहिए था। क्योंकि यस सर क्योंकि वो सर वो कॉन्वेक्स मिरर कॉन्केव हमेशा छोटा फीचर। बनाता है। तू सोच, अगर तेरी गाड़ी के गाड़ी में कॉन्वेक्स मिरर ऐसा लगता जो बड़ा बनाता, तब तो पता चलता है एक तो ट्रक बहुत बड़ा है और उसको मैग्नीफाई करके और बहुत बड़ा बनाएगा, तो तू डर नहीं जाएगी? बोल। यस सर। हाँ, तो हमेशा एक छोटा बनाता है, इसीलिए छोटा आया है। हमारा आंसर सही है। अगर किसी बच्चे का आई बड़ा आ जाता है 1 से, तो मैं क्या बोलता? 1.4 रॉन्ग से अगर आंसर। बड़ा आता आई, तो मैं क्या बोलता कि आंसर पक्का गलत है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, Yes, sir. तेरे लिए तो ये सोच, अपनी बुद्धि को भी विकसित करो कि हाँ, ऐसा होना चाहिए था और हमारा आंसर भी ऐसा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम सही ट्रैक पर हैं। और अगर ऐसा होना चाहिए था और वो चीज अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब तूने कैलकुलेशन मिस्टेक करा है। सवाल कर। अच्छा, डेली क्लास 9:30 बजे होगी, कायदे के साथ मुलाकात कर लियो। बात समझ में आ रहा है? और जो Yes, लोग sir. भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी फालतू का कर रहे हैं, उन सबको क्लास से सस्पेंड करता हूँ आज। क्या हो गया सवाल? सॉल्व, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सर मेरा v का वैल्यू -120 आ रहा है सर। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट रखा गया है 40 सेंटीमीटर पर कॉन्वेक्स मिरर से। कौन से मिरर से बच्चा पार्टी? सर दैट इज कॉन्वेक्स सर। ठीक है। सर आप कॉनकेव बना रहे हैं सर। ओहो, गलती हो गया देवी। सॉरी दीदी, गलती हो गया हमसे, क्षमा करिएगा। हाँ ठीक है, दिस इज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स ठीक है मनीषा दीदी। चलिए, यस एक सर। ऑब्जेक्ट रखा गया है 40 सेंटीमीटर पर, इससे सामने, इसके सामने 40 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, बहुत प्यारा प्यारा अपना। अच्छा, इसका फोकल लेंथ 30 है, तो मतलब ये कहीं आगे रहा होगा, तो इसका फोकल लेंथ क्या है? 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। हमें क्या करना है? इमेज का पोजीशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? लुल्ले सवाल है। एक बात बता भाई, 1/v + 1/u = 1/f वाला फॉर्मूला लगाऊं तो तुझे कोई तकलीफ नहीं? No, sir. 1/v + 1/u, u की जगह पे क्या लिखूंगा? -40 = 1/f। ये क्या हो जाएगा? 30। 1/v = क्या हो जाएगा? 1/30। इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा प्लस 1/50। 1/v = क्या हो जाएगा? 40 और 30 का एलसीएम होगा क्या? 120 120। 3 चौको 120 और 4 तियां 120। 4 3 तो v की वैल्यू आ गई 120/7। कितने में करें? ठीक है। यस सर इतने ही आया है। और पॉजिटिव भी आया है, अच्छी बात ये यस सर है ना? और 40 से कम भी आया है। अब यस क्या निकालना है? नेचर निकालना है। नेचर निकालने का मतलब हमें निकालना चाह रहे हैं कि कैसा है। तू बता कैसा होगा नेचर इसका? इधर बनेगा कहीं, तो मैं क्या बोलूं? Yes, sir. वर्चुअल। हुआ Direct. वर्चुअल बना तो क्या सीधा होगा या उल्टा? सीधा होगा। तो नेचर क्या होगा? Direct. डायरेक्ट। दूसरा, बड़ा होगा कि छोटा? छोटा. छोटा, डिमिनिश्ड। हो गया ले। अच्छा, अगर इसका मैग्निफिकेशन पूछता तो कैसे निकालते हैं? सर -v/u। -v/u।
मैग्निफिकेशन निकाल, माइनस माइनस वी की जगह पे क्या लिखेगा, -40, वायु की जगह पे क्या लिखेगा, 120/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, माइनस ने माइनस को मार दिया, 4 3 12, तो मैग्निफिकेशन देख 7/30 आ रहा है, ये कितना कम है, 1 से बहुत कम है ना बेटा, Yes, sir. तो देख रहा है डिमिनिश्ड आ रहा है। अगला सवाल कर, 2-4 सवाल है, कर ले, फिर कल से हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ये यूनिट खत्म हो गया यहाँ, कल रिफ्लेक्शन खत्म कर दूंगा और लेंस भी खत्म कर दूंगा, ठीक है। मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है क्या, ये बताओ, मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है क्या? नहीं चल रहा, बस खत्म होने वाला है। A 3 centimeter height is placed at distance 30 centimeter. सर फोकल लेंथ की वैल्यू सर 20 सेंटीमीटर आ रहा है। एक कॉनकेव मिरर है, इसके सामने 3 सेंटीमीटर हाइट की, कितने सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर हाइट की, कितने डिस्टेंस पर, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, और रियल इमेज फॉर्म होने का मतलब ये कहीं इधर बन रहा होगा और उल्टा बन रहा होगा, कितने दूरी पर, 60 सेंटीमीटर। तुमको कैलकुलेट करना है फोकल डिस्टेंस एंड साइज ऑफ इमेज, कैसे फाइंड करोगे, सर फोकल डिस्टेंस का वैल्यू सर बोलोगे 12 साहब सेंटीमीटर u होगा। की वैल्यू -30 है, v की वैल्यू -60 है, तो f की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है, 1/f होता है 1/v + 1/u, वैल्यू पुट कर दो, कर दोगे क्या वैल्यू पुट, Yes, sir. कितना आ रहा है मनीषा आंसर, मनीषा आंसर कितना आ रहा है बच्चा, अरे मनीषा आंसर सर कितना आ रहा है, सर मेरा एफ का वैल्यू सर 12 आ रहा है। 12 आ रहा है, कितने लोग कह रहे हैं 12 आ रहा है, ये सब गधेड़े मुझसे ही काम करवाना चाहते हैं, सर ये लोग कुछ सर नहीं करना माइनस चाहते। ठीक है, माइनस कॉमन कर लो, ये क्या बचा, 1/60 + 1/30, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 60 एलसीएम आएगा, Yes, sir. 1/f = क्या आएगा, 60 एलसीएम आएगा, a1 + 30 दूना 60, ये क्या आया, 1/f = माइनस कॉमन किया था ना, तो ये माइनस तो बाहर रहेगा ही, तो ये -3/60, क्या ये 3 दूना 6 हो गया, 20 3 60, f की वैल्यू क्या -20 आ रही है। Yes, sir. अच्छा, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 3 बराबर, बोल -v/u, -60/-3, कट जाएगा, 30 दूना 60, तो इमेज की साइज क्या आ गई, 6 आ गई, मतलब ये मैग्निफाइड हो गया, कितना गुना मैग्निफाइड हुआ, 6 गुना। कितने लोग कह रहे हैं हाँ जी आसान है, आसान है। अबे आसान है, अब इससे टफ क्या चाहिए तेरे को, बढ़िया, मजा आया, Yes, sir. ठीक है, तो बस सिंपल, तो चलो मिलते हैं अपन लोग कल, और अगर तुम में से किसी को डाउट हो तो पूछ लो, ये तुम्हारा खत्म हो गया ऑलमोस्ट, 1-2 सवाल और होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लो होमवर्क में और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना, सारे लोग करके स्क्रीनशॉट लो इसका, Yes, sir. क्या बनाना, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना, सब में सबके, कल ले लिया स्क्रीनशॉट, यस सर, इसका भी Yes, sir. हाँ स्क्रीनशॉट जी लो, सर, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना, कौन से वाले व्हाट्सएप ग्रुप में है, जो ओरिजिनल है, फर्जी वाले में नहीं, और जितने लोग फर्जी वाले में, अभी तुम लोग को बता रहा हूँ मैं, टाइम पास जो कर रहे हो तुम लोग गपशप करके, इसको भी स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर पहला है होमवर्क में, एक क्वेश्चन नंबर दूसरा है होमवर्क में, अभी करके भेज देना 15 मिनट के अंदर, क्वेश्चन नंबर तीसरा है होमवर्क में, देखूंगा किसका क्या आंसर आ रहा है, जो नहीं करके भेजेगा उसको मैं बताऊंगा, कूटूंगा बढ़िया से,
3 Yes, sir. सर चलो मिलते हैं। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा था क्या? सर मेरे स्क्रीनशॉट नहीं है सर, आईपैड है। आईपैड है, कोई बात नहीं, जो भी स्क्रीनशॉट लिया हो एक बार ग्रुप में भेज देना। भेज दोगे तुम लोग? मनीषा लिया है तुमने स्क्रीनशॉट कि नहीं लिया है? यस सर, लिया है। हाँ तो ग्रुप में भेज देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। Sorry, sir. ओके सर।